एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे लोकसभा चुनाव का ओपिनियन पोल। लोकसभा में इस बार किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, केंद्र में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, जानेंगे। आपको बता दें लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और यहां पर किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 लोकसभा सीटों की आवश्यकता होती है। देखना ये होगा इस बार कौन से गठबंधन को 272 सीटों का आंकड़ा मिल सकता है। एक तरफ है एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किसकी सरकार बन सकती है। अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। सबसे पहले बात करें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 80 सीटों का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 50 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 28 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। देखा जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी गठबंधन को बड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अगला राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं। महाराष्ट्र राज्य का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए गठबंधन को 28 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी गठबंधन को बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। आंध्र प्रदेश राज्य का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 17 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 4 सीटों पर जीत मिल सकती है, यानी बाई एसआरसीपी को 4 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल देखें तो यहाँ पर एनडीए को 15 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 27 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीटों की। इस बार बिहार से इंडिया गठबंधन को 20 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में भी यहाँ पर 20 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इस बार बिहार में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर कुल 39 लोकसभा की सीटें हैं। तमिलनाडु राज्य का ओपिनियन पोल देखें तो 9 लोकसभा सीटों पर एनडीए का कब्जा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की। इस बार मध्य प्रदेश से एनडीए गठबंधन को 20 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 9 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि कांग्रेस को नुकसान होता नजर आ रहा है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले बीजेपी को थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 29 की 29 लोकसभा सीटें बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अभी तक लोकसभा की 303 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 303 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 129 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए गठबंधन के खाते में 168 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 6 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। अभी तक देखा जाए तो एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। देश का अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर कुल 28 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार कर्नाटक का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 14 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए के खाते में भी यहाँ पर 14 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। कर्नाटक की इन 28 सीटों पर इस बार दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं। गुजरात राज्य का सर्वे देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन के खाते में 18 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। एक बार फिर से बीजेपी को गुजरात में बड़ा फायदा मिल सकता है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होता दिखाई दे रहा है।
अगला राज्य है राजस्थान। यहाँ पर कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं। राजस्थान राज्य का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन को 14 लोकसभा सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 11 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें उड़ीसा राज्य की, यहाँ पर कुल 21 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार उड़ीसा से एनडीए गठबंधन को 12 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, जबकि यहाँ पर इंडिया गठबंधन को 4 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टियों को 5 सीटों पर जीत मिल सकती है। देखा जाए तो एक बार फिर से उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फायदा मिल सकता है। अभी तक लोकसभा की 403 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 403 सीटों में से इंडिया गठबंधन को 183 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि एनडीए के खाते में 209 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 11 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। इसी के साथ बात करें केरल राज्य की 20 लोकसभा सीटों की। इस बार केरल से एनडीए को 1 सीट पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 18 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य पार्टियों को 1 सीट पर जीत मिलती नजर आ रही है। अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं। तेलंगाना का ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है और अन्य के खाते में 4 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। इसी के साथ बात करें असम की 14 लोकसभा सीटों की। इस बार असम से एनडीए गठबंधन को 8 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं और 1 लोकसभा सीट अन्य के खाते में जा सकती है। असम में एक बार फिर से बीजेपी को फायदा मिलता नजर आ रहा है। अगला राज्य है झारखंड। यहाँ पर कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड राज्य का ओपिनियन पोल देखें तो 6 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की। इस बार इन 13 सीटों में से बीजेपी को 1 लोकसभा सीट मिलती नजर आ रही है, जबकि इंडिया के खाते में 8 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाते में 4 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का ओपिनियन पोल देखें तो एनडीए गठबंधन को 6 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और अन्य को यहाँ पर एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। इस बार छत्तीसगढ़ में एनडीए और इंडिया के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता नजर आ रहा है। इसी के साथ बात करें हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीटों की। इस बार हरियाणा से एनडीए गठबंधन को 3 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 7 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार दिल्ली से एनडीए गठबंधन को 5 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, जबकि इंडिया के खाते में 2 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। यहाँ पर कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर से एनडीए गठबंधन को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 5 लोकसभा सीटें जा सकती हैं। अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल होता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर और दिल्ली के अलावा बचे हुए केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कुल 6 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 6 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 3 सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 3 लोकसभा सीटें जाती नजर आ रही हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार इन 5 सीटों में से एनडीए को इस बार 4 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यानी कांग्रेस को इस बार 1 सीट पर जीत मिल सकती है। पिछले 3 बार के चुनाव में उत्तराखंड से बीजेपी को सभी 5 की 5 लोकसभा सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है। 2024, 2019 और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 5 की 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार कांग्रेस को भी 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना है। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर कुल 4 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार एनडीए गठबंधन को 3 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। इंडिया के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती नजर आ रही है। अगला अन्य राज्यों की बात करें तो कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। अन्य राज्य जैसे मणिपुर, गोवा, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम जैसे छोटे छोटे राज्य हैं। कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं। इस बार 5 लोकसभा सीट एनडीए को मिलती नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया के खाते में 5 सीटें जा सकती हैं और अन्य को
एक लोकसभा सीट पर जीत मिल सकती है। अभी तक देश की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल देख चुके हैं। इस बार इन 543 सीटों में से एनडीए गठबंधन को 285 लोकसभा सीटों पर जीत मिल सकती है। इंडिया के खाते में 240 लोकसभा सीटें जा सकती हैं और 18 लोकसभा सीट अन्य पार्टियों को मिलती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, केंद्र में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो इस बार एनडीए गठबंधन को 285 लोकसभा सीटें मिलती नजर आ रही हैं, यानी एक बार फिर से केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार बन सकती है। तो आपको क्या लगता है, किसकी बनेगी सरकार? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।